हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पिंकी गोयल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको बेसिक हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले अगर हमने बेसिक हिस्ट्री करनी हो तो हम करेंगे इतिहास का काल विभाजन, क्योंकि जब तक हम इतिहास का काल विभाजन नहीं समझेंगे हम ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम से नहीं समझ सकते। तो इतिहास के काल विभाजन में हम देखते हैं कि इसको 3 काल में बांटा जाता है। पहला जो काल है उसको नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे काल को नाम दिया गया है ऐतिहासिक काल। इसका टाइम पीरियड 25 लाख वर्ष पहले से 3000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक का जो टाइम पीरियड है वो इसके बाद प्रागैतिहासिक के बाद 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। और जो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है वो 600 ईस्वी पूर्व से लगातार बाद का। अब इनके विभाजन का आधार क्या है इस पे बात करेंगे। इसके विभाजन के लिए आधार रखा गया है लिखित साहित्य। तो अब इसमें प्रागैतिहासिक काल में क्या है, कोई भी लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। इसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिलती। तो इसमें आता है पाषाण काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में पूरी जानकारी पुरातात्विक खनन पर निर्भर है, हम उस पर ही आधारित है। इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। कुछ विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की है और बताया भी है कि क्या लिखा है, परंतु प्रमाणिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसकी कोई जानकारी हमें लिखित साहित्य से नहीं मिलती। तो इसके लिए भी हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। इसमें आता है सैंधव काल और वैदिक काल। सैंधव काल और वैदिक काल दोनों आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, अर्थात इनके बारे में लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध हैं। और उनको पढ़ा भी जा चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल की जानकारी लिखित साक्ष्यों से भी मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी मिलती है। दोनों प्रकार से इसकी बहुत पूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें आता है, सारे काल आते हैं बाद के, और ये प्रारंभ होता है जनपद काल से। जनपद काल से प्रारंभ होकर बाद में मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद के जितने भी वो सभी ऐतिहासिक काल में आते हैं। इतिहास के काल विभाजन के बाद हमारा बेसिक हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पाषाण काल। अभी हमने देखा कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक में काल में आता है, क्योंकि इसकी कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। पाषाण काल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि
इसमें पत्थर के उपकरणों के उपयोग के आधार पर इसे यह नाम दिया गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन खाना बदोश था, अर्थात जंगलों में घूम फिर कर ही उसका जीवन व्यतीत होता था। कंदमूल इत्यादि खाना उसका भोजन था और कच्चा मांस खाता है यहाँ मानव। और अग्नि से परिचित नहीं है। लेकिन जो एक अच्छी बात थी यहाँ, जो क्रांतिकारी परिवर्तन कही जा सकती है, वो है पत्थर के उपकरण, औजार अथवा उपकरण। ये उसने यहाँ बनाने सीख लिए हैं। तो इस पत्थर के उपकरणों के आधार पर ही इस काल का भी आगे विभाजन किया गया है। इसके भी 3 विभाजन देखने को मिलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसका विभाजन का आधार ये था कि यहाँ निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, बड़े बड़े सीधे ही पत्थर वो यूज करते हैं उपकरण के रूप में। उन्हें छीलना तराशना ये नहीं आता, तो इसको नाम दिया गया निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल में वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट करता है और चोट करने से जो फलक उतरते हैं उनसे वो उपकरण बनाता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है फलक संस्कृति। यानी वो सीधे ही बड़े पत्थरों को उपकरण के रूप में उपयोग में नहीं लेता, वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट करके जो पतले उसके पत्थर के छिलके उतरते हैं फलक के रूप में, वो उपयोग में लेता है उपकरणों के रूप में। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया फलक संस्कृति। और यहाँ भी फलक संस्कृति है, पर वो फलक तीखे होने लगे हैं ब्लेड के रूप में, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है ब्लेड संस्कृति। तो ये तो था उपकरणों के आधार पर। अब इसी में निम्न पूरा पाषाण काल में भी 2 प्रकार की संस्कृति मिलती है। यानी पत्थर तो बड़े ही हैं, लेकिन उनमें भी 2 टाइप के अलग अलग मिले हैं। एक तो उत्तर भारत से, यहां से मिले हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति ये प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से। इस आधार पर इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत में है, उसको कहा जाता है मद्रास संस्कृति अथवा हैंड एक्स संस्कृति। ये दक्षिण भारत की संस्कृति है, हैंड एक्स संस्कृति। यानी यहाँ जो उपकरण मिले हैं वो हैंड एक्स है, हस्त कुठार है, ज्यादातर मद्रास से मिले हैं और इसलिए इसको नाम दिया गया हैंड एक्स संस्कृति। अब आगे देखते हैं अपने मध्य। ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है, इसमें अपने बात की कि ब्लेड संस्कृति है, यानी तीखे फलक मिले हैं, उनके उपकरण मिले हैं। तो यहाँ साथ साथ में हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं।
यहां से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति इस काल की मिलती है। ये मिली है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, यह अपने को ध्यान रख। अब हम करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यहां से पूरा पाषाण काल के बजाय क्या चेंज आए वो हम देखेंगे। इसमें मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया था। तो अग्नि का आविष्कार हो गया तो मांस को पकाकर खाने लगा है। इसके अलावा यहां पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। इस काल के, और ये मिले हैं बागोर। ये भीलवाड़ा राजस्थान का एक स्थान है। वह आदमगढ़ मध्य प्रदेश का स्थल। यहां से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां पे मानव शवाधान भी करने लगा है। शवाधान के साक्ष्य भी इस काल में मिलते हैं। इसके आगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में काफी चेंजेस देखने को मिले। इसमें मानव ने कृषि करना सीखा और कृषि के साथ पशुपालन, जिसको अपने मिश्रित कृषि कहते हैं, वो यहाँ करनी प्रारंभ हुई है। और कह सकते हैं हम कि पशुपालन पूर्ण रूप से यहाँ प्रारंभ हुआ है। बस साक्ष्य यहाँ जरूर मिले हैं, लेकिन अच्छी तरह से यहाँ स्टार्ट हुआ है। और यहाँ बस्ती बनाकर रहने लगा है, तो कह सकते हैं स्थायी आवास उसका यहाँ प्रारंभ हो गया है। मृत भांड बनाने भी यहाँ शुरू हुए हैं। नवपाषाण काल के कुछ अपने स्थल देखेंगे मुख्य मुख्य, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है बुर्ज भूम। ये जम्मू कश्मीर में है स्थल। यहां से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास का अर्थ है कि गड्ढा बनाकर उसमें रहते थे घर के रूप में। दूसरा जो स्थल है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। यहां से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले। और तीसरा जो स्थल है वो है कोल्डी हवा। ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। यहां से धान के या कहीं चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से जो हमारा बेसिक हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था पाषाण काल, वो समाप्त होता है। पूरी जानकारी यहाँ पर, हालांकि हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डीप क्या है उससे रिलेटेड जो करते हैं आगे वीडियो उसमें देखेंगे हम, पर इसमें बेसिक में इतना ही रहेगा। थैंक यू।